इतनी अच्छी मुझे वक्त दिया गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मुझे इस अभियान में एक मेंबर बनने का हिस्सा मिला, एक सेवा करने का मौका मिला। बचपन से 55 तक बहुत कुछ सीखा है। और अगर लाइफ में अगर कुछ सही चीज लगी, वो आरसीएम अभियान लगा। शुरू में जब पढ़ाई करते थे बुकों में ऐसा लिखा था, कहीं पढ़ा था कि परमार्थ के लिए जीना चाहिए। लेकिन वो चीजें उस टाइम समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम तो सब कुछ याद करना होता है। तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मंगेश सिंह है, मैं राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। मैंने 24 साल नेवी की सर्विस की है, डिफेंस की। उसके बाद मैंने एनर्जी सेक्टर ज्वाइन किया, और जो हमारे जो व्हीकल्स में तेल, पेट्रोल, डीजल जो आता है, उसके समुद्र में कुओं की खुदाई होती है। और उस समुद्र के अंदर जो तेल के कुओं की खुदाई होती है, उसमें एज ए रेडियो ऑफिसर मैंने काम किया। और उसके साथ वहाँ जो फ्लाइट और हेलीकॉप्टर आते थे, उसके जो पायलट होते थे, उससे बातचीत करने का मेरा काम होता था। तो मेरी जो लाइफ गई है वो ज्यादातर कम्युनिकेशन सेक्टर में गई है, मतलब बातचीत करने वाले में, और हार्ड वर्क मेरा नहीं रहा है। इस बीच में बहुत सी चीजें आई गई, लाइफ का बहुत सारा दौर देखा, देश विदेश बहुत सारी चीजें देखी। और आरसीएम से बेहतर कुछ नहीं मिला। देश विदेश में बहुत सारी चीजें देखी, और सब कुछ देखने के बाद ये पाया कि आरसीएम बेस्ट है। आरसीएम बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो इंसान सही तरीके से जीना चाहता है, मेरे पिताजी भी एक सत्संग परिवार से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने हमारे शुरू में ही उन्होंने एक अच्छी आदत, अच्छे डिसिप्लिन में और एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में उन्होंने जोर दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम तीन भाई हैं, और सभी के अंदर उन्होंने वो शिक्षा अ, भरी। और आज तक हम तीन भाइयों ने आज तक बीड़ी, सिगरेट, दारू, कोई भी नशा अभी तक नहीं किया है। तो अच्छी लाइफ और ठीक ठीक से डिसिप्लिन में जीने का हमेशा से नजरिया रहा, और उसी नजरिए के चलते शायद ऊपर वाले ने हमें ये अभियान दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अभियान में जो भी साथी मेरे को इसमें भागीदार रहे हैं लाने के लिए, या फिर इसमें शामिल रखने के में। तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वक्त ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, और मैं अभी अपने ट्रेनिंग पे आता हूँ सीधा। तो टीसीजी ने जो अभी लेटेस्ट हमारे लिए एजुकेशन तैयार किया है, जिसका फार्मूला है ग्रोथ गैसेस। तो गैसेस के हिसाब से अभी तक जो उनको लगा होगा कि भाई कोई एजुकेशन किस हिसाब से दे रहा है, कोई किस हिसाब से दे रहा है, तो हमें एक रूप शिक्षा पे आना चाहिए। तो शुरुआती दौर में जो एजुकेशन चल रहा था, उसके बाद में बीच में कुछ कुछ फाइलें आई थी, उसके बाद पीडीएफ आया था, उसके बाद फिर वीडियो आए थे, और यूएलपी क्विक, और धीरे धीरे चेंज होते होते लेटेस्ट जो उन्होंने कहा कि बस ये फार्मूला लास्ट है, इसी पे हम काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो अभियान है वो पूरा का पूरा डुप्लीकेसी पे है, और हम लोग एक नया भारत के निर्माण में हमारा योगदान देना है। और योगदान क्या देना है, हमको ही सब कुछ करना है, और उसी की सेना के हम हिस्से हैं। तो हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, एक अच्छे से उसको, जैसे टीसी सर बोलते हैं कि अच्छा सुनना भी एक कला है। तो उनके द्वारा कही हुई हर बात को हमें अच्छे से सुनना है, और उसके ऊपर हमको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि करना और करवाना वो सारा काम हमारा ही है। वो तो डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो भी करना है, क्योंकि हम सेना के हिस्से हैं। और जहाँ भी देखें हम, जो सेना कैसे काम करती है, कि एक सेना में रिक्रूट भर्ती होता है, और थोड़े दिनों में उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको प्रमोशन हो जाता है, और उसके नीचे कुछ नए साथी काम करने वाले आ जाते हैं। और फिर जब नए साथी
को एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके नीचे साथी आ जाते हैं, ये और भी प्रमोशन होके ऊपर इस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है सेना का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टॉप लीडरशिप होती है, और उसी हिसाब से हमारा जो अभियान है वो भी इसी हिसाब से लीडरशिप के हिसाब से चलता है। तो हम अपने आप को एक मतलब अम, छोटे जिम्मेदारी के साथ ना रखें, यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये हम इस हिसाब से चलें कि ये चीजें हमें सिर्फ सुननी नहीं है, सुनना है और समझना है और इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करवाना भी है। तो सिर्फ हमें बोलना ही नहीं है, बुलवाना भी है, सीखना ही नहीं है, सिखाना भी है। यानी कि जो भी यहाँ पे हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो हमें करना है और करवाना है। सारा का सारा काम करने से, अप्लाई करने से है सारा का सारा। तो इसको हम ठीक से हमें समझना पड़ेगा। तो हमारा गैसेस का जो फार्मूला है उसमें सबसे पहला है कि जो हमारी ग्रोथ है 100%, 50% और 25%। जो हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, यानी अभी अभी जैसे मैडम ने बताया कि मैं फील्ड से आ रही हूँ, तो इसी हिसाब से हमारा सबका जो मेन काम है वो फील्ड वर्क है। और फील्ड वर्क में जो सबसे बड़ी बात होती है वो है हमारा एजुकेशन। क्योंकि जब हम एजुकेट होंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अब हम कर सकते हैं, और जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक हम अपने अपलाइन के टच में रहें। क्योंकि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो नेचर का भी ऐसा ही है। अगर आप पक्षियों को देखेंगे या और भी प्राणियों को देखेंगे तो उनको भी ये है कि वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घोंसले बना लेते हैं, लेकिन वो सीखते हैं अपने पूर्वजों से ही। तो हमारा भी सीखने का तरीका जो है वो नेचुरल तरीका ही है। हम अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से सीखेंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये हमको और कहीं से नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो उस हिसाब से जब हमें कोई बताने वाला, ठीक से समझाने वाला नहीं होगा, तो उस चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो वो ठीक से चीज हमारे समझ में आए और उसको हम इम्प्लीमेंट करके वो काम दूसरों से भी करवा सकें। इसलिए ये फॉर्मूला जो किसी ने बनाया है इसको हमें ठीक से लेना है। तो 100% ग्रोथ, 50% ग्रोथ, 25% ग्रोथ तभी आएगी जब हम एक्चुअल में सीख के और फील्ड में जाके काम करेंगे। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं। अब वहां जाके हमें क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे हमें टीसी जी ने बताया कि अ, हमारा रवैया होना चाहिए कि हम उसका क्या भला कर सकते हैं, उसके जीवन में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ओवरऑल ग्रोथ में उसका कितना हम भागीदारी निभा सकते हैं। और हमारा जो एक मकसद है इसमें कि सेवा संस्कार, तो उसमें हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा जो माइंड सेट है वो यही होना चाहिए कि हमें अपने को कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ करना है हमें सामने वाले की मदद करनी है। अगर उसके माइंड सेट में अगर वो चीज पहुंची कि ये बंदा आया है, वो मेरा कुछ भला कर सकता है, तो हमारी बातों को एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो जैसी कंडीशन है उसमें तो वो है ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाते ही उससे बातचीत नहीं करनी है, उसकी हालात और वहाँ का इन्वायरमेंट को समझना है कि पहले तो वो उसके जीवन में चल क्या रहा है। क्योंकि हम अपनी बात कहने से पहले उसको खाली करना है। खाली करने का मतलब उसकी सारी बातें हमें सुननी है कि उस वो हमारी बातें के सुनने के माहौल में है, या उसको अगर वो आज नहीं हमारी बातें सुन सकता है और वो कहीं बिजी में है, तो उससे आज नहीं करके फिर कभी का हम टाइम ले सकते हैं। यानी जल्दीबाजी का हमारा अभियान है ही नहीं। हमारा अभियान है मतलब रूट से ग्रोथ करना, जड़ से। हमको हर इंसान को इतना अ, नीचे से पकड़ के सिखा के लेके चलना है। क्योंकि हर किसी ने कहा है कि हर इंसान को हमें काबिल बनाना है और एक नया भारत का निर्माण करना है। तो बाहर का जो एजुकेशन है वो फॉलो करने लायक नहीं है। वहाँ किसी को, आज की दुनिया दुनिया में क्या है, जिसको जैसा जीवन जीना है उसमें उसकी घरेलू रिक्वायरमेंट इतनी होती हैं कि उसको पूरा करने में भी वो
बाहर की सब जालसाजियां सीख जाता है और उसी को जीवन मान लेता है, जबकि ऐसा है नहीं। आज का जीवन क्या है? एजुकेशन को सिर्फ नौकरी के लिए मान लिया गया है, और कहीं थोड़ा कमाना शुरू कर दिया, और जैसे तैसे बाहर के दोस्त मिले और उन्होंने जो जीवन बताया, कभी पार्टी में जाना है, कहीं ये करना है, वो करना है। आज बाहर की दुनिया में है क्या? हमारा टाइम और हमारा पैसा लेने के लिए हर इंसान तैयार है, क्योंकि दूसरे का भला करना है ये हमने सिर्फ आरसीएम से सीखा है, बाकी कहीं है ही नहीं। हर जगह कि अपना भला करो बाहर में जाए, तो खैर ऐसा वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन बाहर की दुनिया का रवैया यही है। तो हम बाहर की दुनिया से अलग हैं। और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और वो क्लास में पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते उसने एक नॉर्मल कोई जोड़ करना था, और उन्होंने उस जोड़ को आंसर गलत लिख दिया और क्लास से बाहर चले गए। तो बच्चे सारे हंसने लगे, और 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद वो क्लास में एंट्री किया तो सारे बच्चे हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हंस क्यों रहे हो? कि महाराज आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और आपने ये छोटा सा सवाल गलत कर दिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। आज मेरा जो अचीवमेंट है उसको कोई नहीं गिनाएगा, लेकिन छोटी सी गलती के लिए दुनिया हंसेगी। तो बाहर हम जाएंगे, हंसने के लिए लोग हैं, हमारे टारगेट को भटकाने के लिए लोग हैं, टांग खींचने के लिए लोग हैं। वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि उनके भटकाव में हमें नहीं आना है। हमें एक सही रास्ता मिल गया है, सही एजुकेशन मिल गया है। अगर हमारी सोच से मिलता जुलता और हमारे रास्ते में हमारे साथ चलने वाला कोई मिलता है, उसका हम साथ देंगे। और बाकियों का तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो अ, हमारे जो सर जी हैं, मनीष जी, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं इस चीज को कि हमें अपने हिस्से का काम करना है। और टीसी जी बताते हैं कि नियत हमारी होनी चाहिए कि किसी की हम कैसे सेवा कर सकें, सामने वाले का हम कैसे भला कर सकें। अगर इस नियत को और हम अपने कर्तव्य को लेके अगर हम जाएंगे, तो हर जगह टाइम तो लगता है, क्योंकि जैसे हम प्लान दिखाने गए, कल परसों में गया था। एक बार तो दिल किया कि सामने वाले से यही पूछ लूं कि आपको समझाने के लिए मुझे किस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये उचित सवाल नहीं है, तो इस हिसाब से हमें तैयार करने के लिए हमारे जो मेंटर्स हैं वो भी हमारे को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो इस हिसाब से हमको हर चीज में अपनी मेहनत उस दिशा में करते रहने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, डेली ग्रोथ। डेली ग्रोथ तो होगी ही होगी। जैसे ही हम, जैसे हमारे बहुत लीजेंडरी लीडर हुए हैं, सतीश पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि द होल फूड इज प्लान। तो जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो डेली ग्रोथ तो अपने आप ही होगी। लेकिन मेन चीज वही आती है कि हम अप्लाई कितना करते हैं, फॉलो कितना करते हैं। सिर्फ इस एजुकेशन को हम सुन के और सुना के ही रह जाएंगे, तो हमारे डेली ग्रोथ का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो डेली ग्रोथ हमारी तभी होगी जब हम डेली काम करेंगे। उसी के हिसाब से थर्ड पॉइंट है नए वाइटल। तो जो परफॉर्मेंस हमारा है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, और तभी जाके हम एक नए वाइटल तैयार कर पाएंगे, एक नई ग्रोथ के टारगेट सेट कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है हमारा वितरण केंद्र की ग्रोथ। जो सेवा केंद्र है हमारे, वो उनको भी ठीक ठाक करना हमारा ही काम है। यानी कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा ही काम है। जहां भी हमें कुछ गड़बड़ लगे या हमें इम्प्रूवमेंट लगे, वो हमें कर ही लेना चाहिए। मेरा भी बता देता हूँ। एक बार मेरी आदत है कि मैं जब पिकअप सेंटर में या अपने आरसीएम मॉल में जाता हूँ, और वहाँ कोई चीज फटी फूटी है या कुछ ठीक से शिप शेप में नहीं है, तो उसको मैं पहले उठाता हूँ और अपनी टोकरी में डाल लेता हूँ। क्योंकि हमारे को हर चीज में ठीक ठाक करना भी हमारा ही काम है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने पिकअप सेंटर पे जाते हैं, और वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने से कुछ भी, हमें उसके मूड को भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ तो खैर बहुत जगह मिल जाता है आजकल, काफी ठीक हो गया, सब चीजें ठीक ठाक हो गई हैं, और इसके अंदर से और बिल बिल जल्दी बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर कभी सर्वर काम नहीं करता है, कभी उसको कच्चे बिल में देना पड़ता है, कभी ग्राहक ज्यादा होते हैं, कभी किसी चीज का
तो हमें मतलब एक हमारा जो माइंड सेट है वो कंप्लेंट वाला नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट और सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। भले ही हम पिकअप सेंटर जाएं, भले ही हम टीम में जाएं, भले ही हम मीटिंग में जाएं, हमारा जो माइंड सेट है वो जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। और एक बार बहुत अच्छी बात मनीष जी ने बताई थी कि हमें सारथी का काम करना है, भले ही हमारा अप्लाई नहीं हो, अगर उससे भी कोई गलती हो रही है उसको भी हमें टाइम पे बताना हमारा काम है। हर जगह हमारा जो भी हमें लगे कि ये अच्छा है या कुछ गलत हो सकता है या इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। नेक्स्ट सेशन आता है एक्टिव दर में वर्दी, जिसमें पहला पॉइंट है यूएलपी क्विक। सो यूएलपी क्विक के हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी हमें सीखनी चाहिए कि उसको हम किस हिसाब से हम दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीजें बतानी हैं, और उसमें कितना टाइम लगेगा, किस हिसाब से हमें, मतलब जो पहले हम कहीं भी जाके अपना प्लान दिखा देते थे और उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता था, अभी जो गाइडलाइन है टीसीजी के हिसाब से, उसमें अगर हमको फास्ट ग्रो करना है तो यूएलपी ग्रुप का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें अपनी नेक्स्ट तैयारी करनी चाहिए। पहली खरीद का तरीका दूसरा पॉइंट है। तो पहली खरीद हमें, जो भी नया आदमी है या जो हमारा पहला ये भी है असिस्टेंट बायर, तो उसके साथ हमें जाके और उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है उसको, क्योंकि मार्केट से जैसे उसको आदत है हर चीज को बाहर से उठाने की, तो उनके दिमाग में वो सब पिक्चर है कि भाई जो है सर्फ है उसका पिक्चर ऐसा ही होता है, क्योंकि इमेज उसके दिल में बची हुई है। अभी उसको जैसी कोई नई चीज लगेगी ना, आदमी को ऐसा लगता है यार मैं नया लफड़ा क्या लूं, ये पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उसको ईज करना है कि आपको जो भी चीज है वो यहाँ से ले लें, और अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है तो रिटर्न हो जाएगा, आप हमारे पे बिलीव करें। उसको थोड़ा सा ईज करें कि उनको ये ना लगे कि भाई हमारे को कोई ज्यादा बर्डन आ जाएगा या कुछ चीजें, उसको ठीक से उसको हमें एक फ्रेंड सर्कल के हिसाब से, फ्रेंडशिप के हिसाब से उनका माइंड सेट करना है। और जैसे ही वो उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, उसकी खरीदारी हो जाती है, तो उनको उसकी वेलकम मीटिंग करनी है। और वेलकम मीटिंग में उसको लगेगा कि यस हम किसी अभियान में ज्वाइन किए हैं, और ये बाहर जैसी कंपनियां आती हैं लूट मार के पैसा ले जाती हैं, वैसा नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है। और इसके हिसाब से जो नया है और वो बंदा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसको कहाँ सीखने की जरूरत है, उसके क्या डाउट्स हैं, वो सब चीजें हम धीरे धीरे उसका जब फॉलो अप करेंगे तो हमारी एक्टिव दर में जरूर वृद्धि होगी। नेक्स्ट है सेल्फ परचेज। सेल्फ परचेज में जो पहला पॉइंट है वो हाथों हाथ बिलिंग है, तो उसमें तो किसी चीज का हमें डाउट रह ही नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो भी बिलिंग है वो हाथों हाथ ही होनी चाहिए। और अगर समटाइम्स सर्वर काम नहीं कर रहा है या कहीं इंटरनेट या कुछ इश्यू है तो लिख के रख लें, और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमको बिलिंग हाथ के हाथ कर ही देनी चाहिए। हमें लगता है कि हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे घर के काम होते हैं, कुछ हमारा आलस्य होता है, कुछ ऐसा होते होते कभी कभी क्या लगता है कि मंथ एंड हो जाता है और फिर सारी की सारी बिलिंग हो जाती हैं, सारे के सारे एक साथ बिलिंग करेंगे, सर्वर भी ओवरलोड हो जाता है, तो कभी कभी इसमें जाके दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। तो जितने सीनियर साथी हैं या जो साथी समझ चुके हैं कि ये इसमें हमारा करियर है, इसमें हमारी भलाई है, हम देश का नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, तो इसमें तो हमें किसी चीज़ का डाउट रखना ही नहीं चाहिए कि हमें दूसरा प्रोडक्ट यूज करना ही है। और इस हिसाब से हमें करना है कि अगर दूसरा हमारे घर में खत्म हो गया सामान, तो अगर मिले आरसीएम का कहीं से, एक रात के लिए उधारा लेना जरूरी है, लेकिन बाहर का प्रोडक्ट हमें गवारा नहीं है। तो इस हिसाब से थोड़ा स्ट्रिक्ट हमें होना पड़ेगा कि 100% प्रोडक्ट हमारा आरसीएम का ही होना चाहिए। और इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको खुद जब खुद का एनालाइज करते हैं ना हम, कि कौन कौन सी चीजों को हम नहीं ला पा रहे हैं या कौन कौन सी चीज नई लॉन्च हो गई है और किन किन चीजों को हमें और लाना चाहिए, कुल मिला के जो सारा का सारा हमारे अंदर हम कितना अपने आप को एनालाइज करते हैं वो हमारे को काम करेगा। बाकी इतनी एजुकेशन और इतना वो सब काम नहीं करेगा जितना हमारे जहन में, जो हमारी आदतों में, जो हमारी धारणाओं में जो चीजें आ चुकी हैं।
उसके बाद ऑनलाइन खरीदी है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं आजकल सभी के घर में। अगर किसी को ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे करवा सकते हैं। और इंटरनेट सबके पास में है, मोबाइल सबके पास में है, खोलने से वो आ जाएगा। तो एक बार इससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस तो रहेंगे हर हर बार। और कभी किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई बोलेगा पिकअप सेंटर दूर है, कभी किसी का और है, कभी कुछ है। लेकिन ऑनलाइन वाले में एक ऐसा चीज है कि अगर उसको हमने समझा दिया तो आजकल की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन पे ज्यादा बिलीव करती है। और उसमें हमारा काम भी हल्का हो जाता है। एक बार किसी को सिखा दिया तो उसको जो चाहिए उसमें वो मंगा सकता है। तो मेरे कुछ जोधपुर में ऐसे क्लाइंट्स थे तो उनको मैंने बोलता रहता था भाई पिकअप सेंटर जाओ सामान लेके आओ। तो वो हाँ लाएंगे, अब लाएंगे, अगली बार लाएंगे, करते करते जब से ऑनलाइन हो गया है वो पता नहीं कब क्या खरीद लेते हैं और बार बार खरीदते रहते हैं। तो ऑनलाइन वाला रियली एक हमारे जो स्टेबल टर्नओवर मेंटेन के लिए बहुत अच्छा साधन है। इस पे हमें सबको सीखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर इसमें हमें भी कहीं कोई क्यूरी आती है अगर सीखने में या कुछ समझने में, तो तुरंत हमें अपने अपलाइन को फोन करना चाहिए कि सर इस चीज में मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये चीज। तो इस चीज पे हमें थोड़ा बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और जहाँ लगे कि अपलाइन को हमें कॉल करना है या कोई क्यूरी है और अपलाइन बिजी है तो हमको आपस में भी बात कर लेनी चाहिए कि इस चीज का क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम खुल के बात आपस में नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे नए साथी आएंगे और फिर ये एक झिझक रह ही जाएगी कि ये चीज हम पूछेंगे तो कौन कैसा क्या लगेगा क्या। ये झिझक हमें तोड़नी है। फोर्थ पॉइंट है हर माह बढ़ती हुई खरीद। तो बढ़ती हुई खरीद तो अगर हम ठीक से हर चीज को अप्लाई करेंगे तो वो तो होती ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बशर्ते कि हम हर चीज को सिर्फ सीख के छोड़ ना दें, उसको अप्लाई करते जाएं। गेसिस का नेक्स्ट चैप्टर है एक रूप शिक्षा। एजुकेशन के लिए हमें एक रूप शिक्षा बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे हमको हमारे अपलाइन ने सिखाया है, अगर सामने वाले को हम उस हिसाब से नहीं सिखा पाएंगे तो वो थर्ड लेवल में जाते जाते वो पता नहीं क्या सीखेगा और नेक्स्ट क्या सीखेगा और वो पूरा पूरा गोल मटोल हो जाएगा। और क्योंकि आज जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। और इसलिए हमें एक रूप शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि सिर्फ इतनी मेहनत करके हमारी जो कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है। और बाकी कंपनियों में हम देखते हैं लोग कहाँ कहाँ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसने जहाँ से जो सीखा वही कुछ बोल रहा है। और मैंने तो खैर वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए। बाकी कंपनियों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी भी जो बोलने की लैंग्वेज है वो उतनी उचित नहीं लगी मुझे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पूरे के पूरे अभियान में सबको जो है एक बहुत तवज्जो दी जाती है। और एक एक शब्द पे जोर दिया जाता है कि हमें इस शब्द को यूज नहीं करना है, उस शब्द को। मतलब कितना हमें संस्कार सिखाया जाता है इस चीज पे बाहर मुझे देखने को नहीं मिला। तो एक रूप शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके लिए गुरुकुल हमें सुबह अटेंड करना ही करना चाहिए। और अभी गुरुकुल अटेंड करना एक छोटी सी एक्टिविटी लगती है। इसमें अगर इंटरेस्ट ऑफ लेवल देखा जाए तो जिसको टाइम नहीं मिला वो दिन में भी देख सकता है। उससे अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें तो यूट्यूब में ही भले देखें लेकिन 6:30 बजे के टाइम से ही देखें। और 6:30 बजे के टाइम में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो हम जूम सेशन में अटेंड करें। और उसमें अगर हम इंटरेस्ट ले लें तो थोड़ा सा जल्दी उठ के इसको हम टाइम के हिसाब से मिस ना करें। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि बहुत सारे साथी सुबह सुबह ही पूरे ड्रेस कोड में भी आते हैं। तो हमें लगता है कि हम गुरुकुल सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो इसमें भी हमें लगेगा कि नहीं, जितना जिस हिसाब से अटेंड होना चाहिए उस हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। तो जहां भी चूक हो रही है वो हमारे से ही हो रही है और ट्रेनिंग पार्ट में हो रही है। तो ट्रेनिंग पार्ट हमारा मजबूत रहेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर ट्रेनिंग पार्ट हमारा वीक रहा तो हम ना खुद आगे बढ़ पाएंगे ना किसी को और को साथ लेके चल पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे सिर्फ गुरुकुल की मीटिंग 6:30 बजे अटेंड करनी है चाहे तो हम उसी को हम दोपहर को आराम से देख सकते हैं, लेकिन उस पे हमें
वो उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, हमको अपने आप को सुधारना है। तो उसको 6:30 बजे लेके आना है, 6:30 बजे में आने के बाद हमें जूम पे ट्राई करना है। अगर जूम पे भी नहीं हो रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 6:30 की बजाय 6 बजे इस चीज की तैयारी कर लें। और बाकी काम हम शुरुआती दिन की गुरुकुल सेशन के बाद से ही करनी है। सबसे पहले हमारा गुरुकुल सेशन ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट सेशन आता है, उड़ान है, वीर वीरांगना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशल है। तो ये नॉलेज हमें अगर हम लेंगे और ठीक से लेंगे तो ही हम अपनी टीम को कुछ बता पाएंगे। तो इसीलिए इसको डुप्लीकेसी बोलते हैं, क्योंकि जब हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे हमारे जो मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, वो ही सब कुछ सिखा देंगे, ये संभव नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या में सबसे दुनिया में हम आगे हैं। तो उनसे जितना हो पा रहा है वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से का काम हमें भी करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, अगर जो हमारे से बात नहीं बन रही है उनको हम कॉल लगा के या वीडियो कॉल करके उनसे हम बात करा सकते हैं। लेकिन इनिशियल हमको ही करना पड़ेगा, सारा का सारा काम हमारा अपलाइन नहीं कर सकता है। क्योंकि ये अभियान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अभियान है। और जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाएगी, अगर हम व्यवस्थित नहीं होंगे तो हम टीम को कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। तो हमको अपने को ज्यादा एनालाइज करना है कि हम खुद कैसे व्यवस्थित ढंग से करें। तो जहां भी हम हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको और कैसे ढंग से करें, और ताकि वो हमारी आदत में आ जाए। इस तरह हमको अपने आप को सुधार करते रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दायरा। और वो सामाजिक दायरा, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, ये तो हमारे अभियान की जान है, और इसी पे हमें बेसिकली काम करना है। सामाजिक दायरा के हिसाब से एक बार टीसी जी ने बताया था कि हमें उसके लिए नॉन पीवी एक्टिविटी भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। तो जो सेवा वाला काम है, सामाजिक दायरा है, सेवा संस्कार है, इसके लिए हमें नॉन पीवी एक्टिविटी भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक हमारा जो फंडा है या बेसिक काम जो है, हमारा अभियान है, वो सेवा का है और एक नए भारत का निर्माण है। और उसमें कहाँ हम कितना कर पाते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन जितना हमारे लेवल का काम है वो हमें करना चाहिए। और ये जो माइंडसेट है, यही हम अपने टीम को कैसे रूपांतरण कर सकें, उनके उनको भी कैसे इस चीज को समझा सकें। तो ये बड़ी चीज है। और किसको कितना आता है, और मुझे नहीं आता है इसलिए मेरे को नहीं बोलना है, इस झिझक को हमें निकालना है। हमें हमारा जो दिमाग है वो दो टाइप का हमेशा चलेगा। एक दिमाग बोलता है कि मुझे मेरे को ये नहीं आता है और मैं तो फंस जाऊंगा, लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे, चलो मैं तो चुप रहूं तो ही अच्छा है। और हमारा दूसरा दिमाग है, उसको हम बेचारे को कमजोर कर रखा है, वो बोला नहीं, उठ कुछ करके दिखाना है, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी बहुत कुछ हैं। उस जो वाले जो दिमाग का है उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम 24 घंटे अपने दिमाग में वही रील चलाते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। और इस तरह की जो हमारी जो वीकनेस वाली जो धारणा है, उसके ऊपर हमको जो अपना पॉजिटिव वाला माइंड है उसको हावी करना है। और उसके लिए हमको जो है टीसीजी सिखाते हैं, वो ध्यान का पावर है। और भी बहुत कुछ हमें इस चीज का इलाज दिया गया है। तो जो चीज हमारी से मतलब नहीं हो रहा है, उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाएं। और उसके लिए सबसे हमारा जो बड़ा हथियार है वो हमें मिला है, हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो मेंटर हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे तो हम कभी उस ज्यादा नेगेटिव वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे। एक बार मेरा भीलवाड़ा विजिट हुआ, और वहाँ बातचीत चल रही कि सर बहुत कुछ पॉजिटिव माहौल में आते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं थोड़े दिन, लेकिन बाद में फिर नेगेटिव हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आलस से कर जाते हैं, और बाद में टीम ढीली हो जाती है। तो उस टाइम बीसीजी ने एक नारा दिया था कि डेली 1 मिनट अपलाइन से बात करना। तो हमारे पास इलाज बहुत है हर चीज को करने के लिए। और आज तो सब कुछ पिटारा टीसीजी ने खोल के रखा है हमारे लिए। बहुत कुछ हम लोग अपने आप को उस दायरे से निकाल सकते हैं और पॉजिटिव दायरे में रह के जहाँ चाहें हम उस लेवल को पा सकते हैं। तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। टाइम होने वाला है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जी आसिम जी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी, बड़े शांति के साथ तन्मयता के साथ सुना और बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपने दी। तो सभी साथी माइक को कर ले ऑन, थोड़ा सा तालियों से करें वेलकम, स्वागत इस शानदार ट्रेनिंग के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और